and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. England 3, Mexico 2. और ये दो चेहरे देखिए जो स्टार्ट से चाह रहे हैं कि इंग्लैंड किसी तरह आगे ना क्वालिफाई कर पाए, बट इंग्लैंड मेकिंग एवरीवन प्राउड और एक के बाद एक फाइनल तक अपना सफर तय करते जा रहे हैं. बहुत अनएक्सपेक्टेड था एज़टेका में मैक्सिको का क्राउड, एवरीवन चीयरिंग मैक्सिको ऑन, लेकिन समहाउ इंग्लैंड मैनेज टू विन. क्या कहोगे आप? मैक्सिको के तो हाथ में गेम दिया हुआ था, जिस तरह कंडीशंस, उसके बाद एज़टेका जहाँ पे वो वर्ल्ड कप आज तक मैच नहीं हारे, उसके बाद रेफरी की डिसीजंस, रेड कार्ड उनको मिल गया इंग्लैंड को, और फिर भी जिस तरह मैक्सिको नहीं कर पाया. और मुझे हैरान था मैं जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स भागे हैं पूरे 100 मिनट्स, एक्स्ट्रा 9 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम था, पूरे 100 मिनट भागे हैं वो लोग, और वर्क रेट उनका कमाल था इसमें. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है, जैसे आपने कहा ना 100 मिनट्स भागे, वो कह रहे हैं मैच पहले मिनट से ऐसे लग रहा था जैसे 90th मिनट चल रहा है, जो एक एंड पे अर्जेंसी होती है ना कि टीम्स की, वो कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट मिनट वही अर्जेंसी थी. और फर्स्ट हाफ बहुत इवेंटफुल गया, बड़ा पैक वो था, उसमें फुल ऑफ इवेंट्स. बट ये है इवेंचुअली जो अब आगे है ना, क्वालिटी बताती है. अब जैसे बेलिंगम है, बिग गेम प्लेयर है. शर्मा रहे हो आप थोड़ा, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा. मैसी ड्राफ्ट में फिर सेव जाएगी. कुछ नहीं होता, चांस मिलेगा आपको. वो अब आप एक काम करो कि इंग्लैंड वो लॉस्ट के आगे ना वैसे लिख दो कांग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, ताकि फाइनल में आप वही मैसेज जो है ना वो भेज सको. अभी फाइनल तक तो आप जा नहीं रहे, लेकिन इंग्लैंड ने अगले मैच में बाहर, वो तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं ना. बट ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग लास्ट नाइट, बहुत अच्छा खेले थे, उनका वर्क रेट बहुत अच्छा था. लेकिन मैक्सिको पे मैं डिसअपॉइंट हूँ कि सारी उनकी कंडीशंस फेवरेबल थी, लेकिन इंग्लैंड ने जैसे खेला था ना, वो बनता भी है कि जो है मैक्सिको जो है हारी है, तो मैं इतना डिसअपॉइंट नहीं हुआ कि जो हुआ है अब हो गया है. नहीं लग, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट रहे हो. लेकिन ना वैसे ये है कि मैं शुरू से ही कहता हूँ जो बिग प्लेयर्स है ना, व्हेन दे परफॉर्म तब उनका सही पता चलता है. तो बेलिंगम प्रूव कि वो वाकई क्लच प्लेयर है. पहले लोग कह रहे थे कि उसको टीम में उसकी जगह भी बनती है कि नहीं, बट द वे ही केम इनटू द टीम और उसके बाद परफॉर्म करना, फर्स्ट हाफ में सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को वो कैरी कर रहा था, और 2 गोल्स दोनों बड़े शानदार. बट समहाउ मैक्सिको ने जो 1 गोल किया, उसके बाद रेड कार्ड जब हुआ ना, तब लग रहा था कि अब वो फाइनली डाउन वो हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बूज और इतना इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर. एज़टेका ने वाकई अपना, मैक्सिकन क्राउड ने तो अपना काम कर दिया, बट समहाउ टीम जो है ना वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर सकी. मैक्सिको ये जैसा पूरे उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, और आते यहाँ पे 90 सेकंड्स के अंदर बेलिंगम से 2 गोल खा लिए, और फिर पेनल्टी भी एक दे दी. वहां भी डिसअपॉइंट हुआ जिस तरह मैं. और उसके बाद जिस तरह रेड कार्ड मिला, उसको मैक्सिको इस तरह से खेला था जिस तरह बस क्रॉसेस फेंक रहा है, उनके पास और कोई प्लान ही नहीं था. जिस तरह उन्होंने डिफेंडर्स लिया इंग्लैंड, डैन बर्न को लिया 6'5" का, वो जॉन स्टोन्स आ गया उसके अलावा, तो उनके पास हाइट नहीं थी, एडवांटेज थी हाइट की. और मैक्सिको ने कहा हम आपको अल्टीट्यूड पे खिलाते हैं, इंग्लैंड ने फिर डैन बर्न को कहा ना, अल्टीट्यूड नहीं अल्टीट्यूड था. एग्जैक्टली. और फिर उन्होंने अपना उतारने के बाद जो है ना कहा. अच्छा, लेकिन अब ये है आगे चल के राइट बैक एक इशू है इंग्लैंड के लिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको करेगा. बट नेक्स्ट मैच अब नॉर्वे से, और उनके भी वो जो लेफ्ट साइड है वो ट्रबल कर रही है. नॉर्वे पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन इंग्लैंड को राइट बैक ऐसा इशू है कि आगे चल के वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जेट स्पेंस की हमने गेम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि वो जो अटैक पे जाता है तो वो डिफेंस पे आते हुए बंदे को रोक नहीं पाता. उसकी स्पीड थोड़ी है, लेकिन वो अपनी स्पीड को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं करता कि वो बंदे को जो है पकड़ के रखे कि आगे से अगर कोई काट के ले गया तो वो जो है फुल चांसेस मिलते हैं, और इसलिए जो है इंग्लैंड सफर करते हैं डिफेंस पे. मैं कहूंगा कल हम जेरल कॉन्से की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि वो ज्यादा सेंटर बैक है, लेकिन जेट स्पेंस, रीस जेम्स तो खेल नहीं सकता कि वो इंजर्ड है. जेट स्पेंस की जगह जेरल कॉन्सा को खिला लें, और कॉन्सा जो दूसरा वाला है उसे सेंटर बैक खिला लें, ऐसा कर सकते हैं. अच्छा, इसमें ये है कि अब कौनसा इवन दो स्टार्ट में ठीक खेला है, बाय द टाइम जब तक उसको रेड कार्ड नहीं मिला था, अभी चांस है वैसे इंग्लैंड के पास, अगर वो फीफा को कॉल करके रेड कार्ड इसका रिसेंड करवा सके तो शायद बेहतर हो जाए. बट ओवरऑल जिस तरह एटमॉस्फेयर में खेलना और वो करना, इंग्लैंड अब इस साइड से मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के इमर्ज कर सकते हैं. और वही बात है, आगे अपना जब रूट देखते हैं तो अगेन आपको तो लग रहा था कि शायद उनको मिलेगी ब्राजील, लेकिन नॉर्वे, हालैंड को आपने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है. हम तो स्टार्ट से आपको कहते हैं वो गलत वीडियोस देख रहे हैं.
मेरे खिलाफ ना प्रोपेगेंडा चल रहा है। कुछ ना एआई वीडियोस ना सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें मैं कह रहा हूँ ओवररेटेड टीम है नॉर्वे, हालैंड फ्लॉप होएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, फेक वीडियो है सारी, ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ आज, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी हम कहते हैं ना स्टार्ट में देख के बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। बट ओवरऑल जो हालैंड का प्ले था, अच्छा वंस जब हमने अपना जब हालैंड पिक कर रहे थे बेस्ट स्ट्राइकर्स, आपने पूछा तो मैंने हालैंड का, तो बहुत सारे जो मेसी फैंस और रोनाल्डो फैंस को तो उनको थोड़ा सा फील हुआ था। एम्बापे फैंस ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि व्हाई आर दे पिकिंग हालैंड। मेरी रीज़न सिंपल है, एक तो हालैंड जैसा फिनिशर जो है ना इस टाइम अवेलेबल नहीं है। जो गोल उसका देखने में बहुत आसान लगता है, लास्ट मैच में हम कह रहे थे कि उसने टैप इन शायद की है, लेकिन वो टैप इन अब जो उसने ब्राज़ील को पहला गोल मारा है देखने में बहुत टेक्स्ट बुक गोल है, लेकिन गैब्रियल जैसे डिफेंडर को उसकी जंप में बीट करना एट दैट पर्टिकुलर टाइम, गैब्रियल लग रहा था जैसे कंप्लीटली ड्वार्फ्ड बाय हालैंड, वो ही मेक्स इट लुक सिंपल। और जो मैं कहता हूँ ना, एनी अदर प्लेयर, अगर आप हालैंड को नॉर्वे से निकाल दो तो नॉर्वे क्वालिफाई नहीं कर सकता था। हालैंड वाज द डिफरेंस मेकर लास्ट नाइट। और जो सेकंड गोल है वो तो माय वर्ड, यानी वो तो ऐसे लग रहा था कि वो अब ब्राजील को टॉय कर रहा है कि दिस इज इट, अब पूरा कैनन मारा था हालैंड ने। एग्जैक्टली, वो बहुत लोगों ने कहा नहीं यहाँ से गोल नहीं होगा, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगेंस्ट ब्राजील इतने बड़े स्टेज पे इतनी मुश्किल किक को इतना आसान बनाना, ओनली हालैंड कैन डू दैट। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हालैंड। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पर मैं ब्राजील को भी थोड़ा कहूँगा कि एंचेलोटी ने स्टार्टिंग से गलत किया सारा कुछ। आप सबसे पेनल्टी पे आ जाते हैं कि ब्रूनो के मैच को पेनल्टी दी। अब उससे पूछी, रीजनिंग पूछी गई उसे, उसने कहा हम विनीशियस जूनियर हमारा टॉप 5 पेनल्टी टेकर ही नहीं है, हम ब्रूनो के मारे, राफिनिया, नेमार, ऊपर मार्टिनेली, ये हमारे पेनल्टी टेकर्स हैं। तो मुझे सेंस नहीं बनती इस बात की, विनीशियस जो है प्रूव कर रहा है अपने आप को इस वर्ल्ड कप में, उसको कॉन्फिडेंस आई है, आप उसको पेनल्टी दो जो इसका कॉन्फिडेंस आई है। उसके बाद आप पोजेशन पे आ जाए, 66% पोजेशन नॉर्वे के पास था, आप उनके हाथ में गेम दे रहे हो। ब्राजील जैसी टीम जिसमें मिडफील्ड है, जिसमें अटैकर्स इस तरह के, उनके पास पोजेशन होना चाहिए इस तरह का। बड़ी टीम तो नॉर्वे लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे नॉर्वे वाज अ बिगर टीम, उनके पास पोजीशन है, वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे। ब्राजील तो वर प्लेइंग ऑन द काउंटर, उनको 2-3 अच्छे चांसेस मिले, जैसे एक पेनल्टी वाला था, एंड्रिक वाला बहुत अच्छा चांस था। एंड्रिक ने आती थोड़ी सी वो क्रिएट तो किया, लेकिन वो चांस केम टू अर्ली। लेकिन यही तो डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा था क्लच प्लेयर पे। हालैंड गॉट वन चांस और उसने उसी को कन्वर्ट कर दिया, एंड्रिक ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा मिस कर गया। अच्छा, मूविंग ऑन, मुझे लग रहा था कि शायद ब्राजील ज़्यादा डिफिकल्ट होगी फॉर इंग्लैंड टू प्ले, लेकिन नॉर्वे अब क्योंकि एक तो प्लेयर्स उनके बड़े वो हैं फेमिलियर, हालैंड खेलता भी रहे, तो मुझे एज एन ओपोनेंट फॉर इंग्लैंड नॉर्वे ज्यादा सूटेबल लग रही है। मार्गी भी जो है उनका टीममेट है हालैंड का। एग्जैक्टली, लेकिन हालैंड एक थ्रेट तो है वो डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल जिस तरह हालैंड ने खेला है आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल। अब हम हालैंड की बात करें कि सबसे अच्छा जो है पिच पे प्लेयर हालैंड था, अब मैं सबसे बेकार प्लेयर की बात करूंगा, मतलब वो उतना बेकार नहीं था, लेकिन उसकी कोई गेम नहीं मुझे नजर आई, सॉर्लॉथ। अब सॉर्लॉथ के पास जब भी बॉल आती थी ना, वो पीछे डमी की तरह, एक बिल्कुल हालैंड की तरह डमी की तरह, उसको आप डमी की तरह खिला रहे हैं कि हालैंड पे सारा फोकस ना जाए, सॉर्लॉथ पे थोड़ा है वहां पे, क्योंकि राइट विंग पे सॉर्लॉथ तो नहीं खेल सकता ना, वो एक डमी टाइप है। असल में सॉर्लॉथ को बेसिकली जो उसको थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि उसको अब स्ट्राइक खेलता तो सेंट्रल स्ट्राइकर है, लेकिन अब हालैंड ये होते किसी और टीम की, तो किसी और प्लेयर की तो जगह नहीं बन सकती टीम में, तो दैट इज वे उसे शिफ्ट करने के लिए हमें राइट पे उनको खिलाना पड़ा नॉर्वे को। लेकिन वो उसकी तभी तो जो नॉर्वे का मैनेजर है उसकी बहुत ज्यादा लोग तारीफ करें कि उसने जो चेंजेस किया एट हाफ टाइम, दोनों जो सॉर्लॉथ को भी बाहर बुलाया और द अदर प्लेयर, दैट मेड द डिफरेंस। तो यू आर राइट कि सॉर्लॉथ इवन दो वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस की वजह से शायद उनको रखना पड़ेगा, बस सेट पीसेस पे भी फिर जो है ना डिफिकल्ट। बाकी हालैंड की तो बात कर ही रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मतलब उसको 50% चांस में मिले, वो स्कोर कर देता है। उसमें हमारे कीपर की बात नहीं करें नॉर्वे की, नाइलैंड की, जिसने उसने परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से ब्राजील को चांसेस मिल रहे थे, कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे वो पेनल्टी सेव भी किया उसने, तो वो बड़ा फैक्टर था उसके। अच्छा, वेटरन्स का जैसे वर्ल्ड कप है और लास्ट बहुत सारे जो टीम्स हैं, नेमार का जैसे ये वर्ल्ड फुटबॉल का सफर अब खत्म हो गया, तो नेमार की जो लास्ट किक थी ना, वंस उसको लाना, इवेंचुअली तो इट प्रूव कि शायद ब्राजील उतने सीरियस नहीं है। जैसे नेमार को जब चूज किया था ना, तो वो बनता नहीं था, तो दैट मीन्स कि एंचेलोटी ने थोड़ा सा इमोशंस जो है ना वो अपने रैशनल पे उनको ओवरकम किया, करने दिया। तो पहले तो नेमार की सिलेक्शन पर उसको कल उतारना, आई फील कि वंस नेमार केम ऑन द फील्ड तो ब्राजील गॉट वीकर, और जो वो उनके जो दोनों प्लेयर्स थे उनको ज़्यादा आगे पुश करना पड़ा नेमार को कवर करने के लिए, और वहीं से फिर स्पेसेस बनी है नॉर्वे के लिए जो इवेंचुअली उन्होंने वो किया। और फिर लास्ट पेनल्टी जो उसने ली है, जैसे आपने कहा नॉर्वे के कीपर हैट्स ऑफ टू हिम, वो कल उसकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी।
नेमार ने पेनल्टी लास्ट मार के जो बिल्कुल मीनिंगलेस थी, वो फिर ट्रैश टॉक करना, और अब उसकी जो लास्ट मेमोरी है हमारे पास, एक तो वो टीयर्स है ना जो उसने उसके बाद, लेकिन जो प्लेइंग फील्ड पे वो करना, मुझे नहीं लगता वो उस टाइम सूटेबल था या उसको करना चाहिए था नेमार को ऐसा, वो अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर था। लेकिन नेमार की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो उसकी लेगेसी थी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा उसको नहीं वो रख पाए, और थोड़ा सा वो जो है ना उसकी लेगेसी में वो डेफिनेटली कमी आएगी जो नहीं। अब तो वो रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल फुटबॉल से। जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि नेमार है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है, ये कुछ ना कुछ करेगा, वो देखने को नहीं मिला कुछ। उसमें फिट लग ही नहीं रहा था, वो जब आया भी है ना पिच पे तो वो फिट नहीं लग रहा था। वो वही बात है, वो पुराना जैसे नेमार को हमने जो देखा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर को बीट भी करने की कोशिश कर रहा था। ब्राजील ओवरऑल बहुत एवरेज थे, और मुझे लगता है यही उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अर्जेंटीना से हारते, स्पेन से हारते, फ्रांस से हारते ना, तो शायद ब्राजील जो है वो एक्सेप्ट कर लेता। उनका कर्ज चल रहा है कि यूरोपियन टीम से ही बाहर होते हैं, 2006 से ये चल रहा है उनका कि यूरोपियन टीम से ही बाहर हो रहे हैं वो, और क्वार्टर फाइनल में नहीं जा पाए। पता नहीं 1990s के बाद इस तरह हुआ कि क्वार्टर फाइनल में भी नहीं जा पाए वो लोग। अब वो उन्होंने इसी कर्ज को तोड़ने के लिए अब लाए अपनी तरफ से यूरोपियन कोच है, लेकिन अगेन एंचेलोटी भी जो है ना वो नहीं कर सका। बट आगे चल के इंग्लैंड और नॉर्वे, बड़ा जबरदस्त मैच जो है ना ये बनता आ रहा है। और अर्ली फेवरेट्स अब कौन लग रहे हैं, जरा सोच के बोलना, फिर बाद में आपको वो ना नॉर्वे। अब मैं नॉर्वे को सपोर्ट कर रहा हूं तो ऑल द वे नॉर्वे। अच्छा, इसने तो आज रोइंग करनी है, फिर अगर इंग्लैंड उसको हरा देता है नॉर्वे को, तो आपका भी साथ ही रख लें फिर रोइंग का, तो आप दोनों इकट्ठा ये अपनी बोर्ड को आगे लेके जाके ऐसा। लेकिन अगर नॉर्वे इंग्लैंड से जीतता है फिर आपको रो करना पड़ेगा। चलो लेट्स सी, ये इसको हम जो है ना जिस दिन मैच आता है ना तब डिसाइड करते हैं। इसने तो आज प्रैक्टिस करके, वैसे हैदर इजंट द ओनली वन जिसने ये कहा था। वेन रूनी की भी यही ख्याल था कि शायद नॉर्वे आगे नहीं पहुंच पाएगा, उसने भी कहा था कि सेम ऐसे होता है, उसे भी बुलाते हैं सीट पे। बट लेट्स सी अब वो वेन रूनी आगे भी कर पाता है कि नहीं। अच्छा, बाकी आज के मैचेस जो है ना, अनदर इंटरेस्टिंग लाइनअप, पोर्टुगल और स्पेन। जरा सोच के बोलिएगा कि अब इन दोनों किसके नहीं, चले मजाक के अलावा से जाते हैं। दोनों टीमें मोस्टली लोग कहेंगे पोटेंशियल पे नहीं खेली अपनी अभी तक, ज्यादा पोर्चुगल के ही कहेंगे। अब सबसे पहले उनके रोनाल्डो पे आ जाते हैं। अब रोनाल्डो इस कंडीशन है रोनाल्डो की खेलने वाली इसकी मैच मुझे लगता नहीं है। अब क्रोएशिया वाले मैच पे चलते हैं, वहाँ पे रोनाल्डो की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब हम कुछ लोग कहेंगे वो ऑफ साइड वाला गोल था, वहाँ पे लग रहा था वो, पर उसका पूरा मसला ये चल रहा है वो अपने टाइम रन नहीं कर पा रहा। उसके बाद मिडफील्ड पे आते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया एवरेज लग रहे हैं, बिल्कुल एवरेज लग रहे हैं। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ब्रूनो फर्नांडिस यूनाइटेड के लिए सबसे उसका कम गोल असिस्ट वाला सीजन जो था वो कौन सा होगा? 21-22 वाला। एग्जैक्टली। अब उसमें स्ट्राइकर कौन था ये आप लोग बताएंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एग्जैक्टली। कुछ मसला तो है ना उन दोनों का आपस में ना, उनकी शायद केमिस्ट्री इस तरह की बन रही कि वो पोर्चुगल में जैसे ही आता है ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस नहीं देता वो, तो ये मसला है। उसके पास स्पेन में है, लमीन यमाल को उनको इन्वॉल्व करना होगा गेम में किसी ना किसी तरह। वो ये नहीं है डेलो फुएंटे को पूरा चाहिए लमीन यमाल को इन्वॉल्व करे गेम में, वो राइट विंग पे ना रहे, उसको मिडल में लाए, वहां पे परफॉर्मेंस दे। अब ये नूनो मेंडेस और लमीन यमाल का बैटल है, सबको मजा आता है देखने में। ये नूनो मेंडेस अगर आगे जाता है अटैक पे तो लमीन यमाल को इस तरह चाहिए कि ट्रैक बैक ना करे उसको, वो आगे ही रहे, तो वहां से स्पेसेस मिलेंगे लमीन यमाल को। और जिस तरह से अब रॉड्री जो इंटरव्यू में कहा था लमीन यमाल को दिखाना चाहिए जितना बातें वो कर रहा है कि अपने आप को दिखाए प्लेयर जिस तरह है, इस तरह लगता है कि ईगो रॉड्री की बड़ी हाई है कि लमीन यमाल को पासेस नहीं जिस तरह दे रहे होते वो। अब जैसे ऑस्ट्रिया का मैच था उसमें इतनी स्पेसेस थी और लमीन यमाल को पासेस नहीं मिल रहे थे, तो मुझे लगता है शायद वो छोटा है, 18 ईयर्स का है और इतना नाम बन गया है, तो ईगो थोड़ी इनकी होती है रॉड्री वगैरह की, शायद मुझे लगता है। लेकिन असल में स्टार प्लेयर्स अगर आपके नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड कप में आपका आगे जाना बहुत डिफिकल्ट है। यमाल नहीं परफॉर्म करेगा तो स्पेन कैन पैक देयर बैग्स, वो तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये ईगो जो है ना, ये सबसे बड़ी अगर टीम्स को डीरेल करती है। जैसे फ्रांस तो इज फेमस फॉर डूइंग दिस थिंग्स, और 2002 में भी जब वो आए थे 98 के बाद, तो यही लग रहा था कि फेवरेट्स यही हैं, तब से उनको यही प्रॉब्लम रहती है। और इस बार फ्रांस के फेवरेट्स बनने की सबसे बड़ी रीज़न यही है। जैसे उनके पास प्लेयर्स तो अच्छे हैं, चर्की, डुए जैसे प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो यही केमिस्ट्री है वो अपनी ईगो नहीं बीच में आने दे रहे। इंग्लैंड में भी समहाउ यही चीज़ है कि वो तभी मिक्स एंड मैच करते हैं। स्पेन का मुझे इसीलिए लग रहा था कि उनके जो यंग प्लेयर्स है ना, ओल्डर प्लेयर्स को यंगर प्लेयर्स पे डिपेंड करना जो है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और अगर इसको ओवरकम ना कर पाए तो थोड़ा सा मुझे अपसेट के चांसेस जो है ना वो बनते नज़र आ सकते हैं। और पोर्टुगल इज द टीम जो कि जो है ना, वो आपको पता है
वो किसी ना किसी तरह नील रख के एंड तक लेके आ सकते हैं। और स्पेन के लिए एवरीथिंग हैज टू क्लिक परफेक्टली, जो जिस तरह की वो पोजीशन फुटबॉल रखते हैं ना, तो आज थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो सकता है। बाकी मैं स्पेन को इस भी एडवांटेज दूंगा कि पोर्चुगल ऑफ द बॉल जो है ना, मतलब वन ऑफ द वीकर साइड्स है हमने वर्ल्ड कप जब तक देखा है, और स्पेन डोमिनेट करता है बॉल को, पोजेशन को, तो मुझे लगता है ये बड़ा की फैक्टर हो सकता है। बाकी इसलिए मैं स्पेन को ही करूंगा बैक। स्पेन वालों को टेंशन पड़ गई है। नहीं, क्लोज गेम होगा, क्लोज गेम होगा, वन साइडेड गेम नहीं होगा, क्लोज गेम होगा, तो मैं 2-1 स्पेन कहता हूं। योर थॉट्स ऑन इट? एक हॉट टेक दूं? कल वाली हॉट टेक तो आपकी आज बहुत कोल्ड हो गई है। नहीं वो 5 दिन से हॉट टेक नहीं, जीतेगा स्पेन ही जीतेगा। हॉट टेक मेरी ये है कि रॉड्री जब से बैलन डॉर जीता है ना, उसकी ईगो बढ़ गई है। वो हमेशा से एवरेज प्लेयर है, सिर्फ एक सीजन था, इसलिए मैं उसे कहूंगा वो 1 सीजन वंडर है। और रॉड्री का कोई बनता नहीं है कि वो लमीन यमाल को कुछ कहे, क्योंकि लमीन यमाल ने अपने आप को प्रूव किया कि वो कितना अच्छा प्लेयर है। रॉड्री को ऐसे चाहिए कि वो एक टीम का लीडर बन के रहे, वो सबको इक्वल जो है ट्रीट करे। और लमीन यमाल अगर उनका स्टार प्लेयर है तो वो उसे स्टार प्लेयर की तरह ट्रीट करें। जैसे विनीशियस जूनियर जो उनका स्टार प्लेयर था ब्राजील का, ब्राजील के प्लेयर्स जो है विनीशियस के लिए खेल रहे थे, हम देख रहे थे कि विनीशियस को पास निकल रहा है, और विनीशियस भी जितना ईगोटिस्टिक है वो जो है रोता भी है, उसके मीम बने हुए, लेकिन वो अच्छा खेल रहा था और उसने पासेस निकालने, क्रॉस निकालने की कोशिश की और अटैक चांसेस बनाए। लमीन यमाल भी ऐसा प्लेयर है, तो हम ईगो की बात ही ना करें, हमें ऐसे स्पेन को ऐसे खेलना चाहिए कि वो जीतने के लिए करे, क्योंकि जीतने ही आए हैं वो। बाकी हम 2025 की बात करते हैं। हॉट टेक ले लें जरा इसकी। नहीं, ये हॉट टेक है, रॉड्री एवरेज प्लेयर है, ये हॉट टेक है। नहीं, 2025 की बात करते हैं, नेशंस लीग फाइनल। लोग कहते हैं स्पेन फेवरेट्स है, पोर्चुगल देखा हरा दिया इनको, पर उस वक्त की डिफेंस और इस वक्त की डिफेंस बहुत ज्यादा फर्क है। तब इनके पास राइट बैक पे होता था ऑस्कर मिंगुएजा, लियोनार्डो, डीन हॉर्सन, और अब जो इनके पास जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा बेहतर टीम है, और जिस तरह गोल कंसीड नहीं किया इन्होंने, और उसके बाद से उनाई सिमोन को डिफिकल्टी नहीं हो रही कोई, तो मुझे लगता है मतलब आज फाइनली हो जाएगा, और ये सीट का कर्स आज टूटेगा फाइनली। ये कर्स तो टूटा हुआ है, आप लोग नोटिस नहीं करते बस। नहीं, आधी सही होती है ना, आधी खराब होती है। जैसे इंग्लैंड का वो सही हो गई, फोकस खराब हो गई, फोकस खराब वाली पे जाता है, खराब वाली होती इतनी वो है ना, वो ज्यादा है ना, वो बहुत ज्यादा है ना नंबर में, कोई ऐसी बात तो करनी होती है। अच्छा, बाकी जो दूसरा मैच है ना वो वेरी कंट्रोवर्शियल, यूएसए और बेल्जियम का। अभी तक वर्ल्ड कप जो है ना स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्सीज थी। जो इनका फीफा का प्रेसिडेंट है वो और ट्रम्प का थोड़ा सा मामला कह रहे थे कि अनफेयर जो एडवांटेज है ना मे बी इसको मिल जाएगा यूएस को, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। और यूएस ने ये ख़त्म करने के बाद एक न्यूट्रल्स फेवरेट टीम बनती जा रही थी, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे थे बड़ा ज़बरदस्त, तो वो न्यूट्रल्स के भी उन्होंने भी यूएसए को रूट करना स्टार्ट कर दिया था, और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म भी करते आए। लास्ट मैच में भी इवन जो उनका मेन स्टार प्लेयर है बालोगन, उसने गोल भी कर दिया, बट समहाउ उसको रेड कार्ड मिल गया। रेड कार्ड पे हम डिबेट कर सकते हैं वो ठीक था या नहीं था, बट वो वार पे गया, चेक हुआ, जो डिसीजन है ना वो इट स्टूड। बाद में फीफा ने 2 दिन पहले कहा कि अब वो अपीलेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसीलिए रेड कार्ड विल स्टैंड। लेकिन ये तो है स्टोरी जो सबको नजर आ रही थी। एक इसके बैकग्राउंड में भी स्टोरी चल रही है फ्रॉम द पास्ट वीक, जिसमें अब यूएस के सारा जो इवन जो स्टेट है वो भी इन्वॉल्व हो गई। उनके यूएस सेक्रेटरी से जो रूबियो है उससे पूछा गया, कैपिटल हिल में ये क्वेश्चंस उन्होंने किया कि आपका बालोगन के जो रेड कार्ड है उसके बारे में क्या ख्याल है। तो ही सेड कि ये इसको अपील करने का हमें राइट होना चाहिए। तब से थोड़ा लगना शुरू हुआ कि मे बी ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ये फीफा है विच जो हम कंसिडर करते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, ये आईसीसी नहीं है जो बीसीसीआई के प्रेशर में बैक डाउन कर जाएगा। तो मुझे ही लग रहा था कि अब बालोगन के बगैर ही वो खेलेंगे, लेकिन कल एक बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट हुआ। व्हाइट हाउस से ट्रम्प ने कॉल किया है फीफा प्रेसिडेंट को, और ये कार्ड रिसेंडेड, और अब बालोगन इज फिट टू स्टार्ट, यानी वो स्टार्ट कर सकता है। तो इंतहाई पैथेटिक बिहेवियर फ्रॉम फीफा कि ये तो आप फिर वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, जब ये रूल्स इस तरह ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब बेल्जियम वालों ने भी बाद में कंप्लेन किया, और अब फिर इसका जैसे लेट सपोज कोई अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है यूएस को, तो स्टेट का इन्वॉल्व होना जो स्टार्ट से कहते आ रहे हैं, पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ स्पोर्ट्स। एक आए जैसे कल एस्टेका में मैच है, को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाए क्राउड का या कंडीशंस का, दैट इज समथिंग एल्स, वो आप होम ग्राउंड एडवांटेज कह सकते हैं। लेकिन ये रूल्स में आके इंटरफेयर करना, ये इट्स अ कंप्लीट नो फ्रॉम मी, ये वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम फीफा। नहीं, हमें ये मसला ये इस बात का है, अगर रेड कार्ड चलो आपने कैंसिल करना है तो आप वो कैंसिल करो। इन्होंने रेड कार्ड ये इस तरह कैंसिल किया कि आप 1 साल के अंदर कोई भी मैच लेके ना उसमें आप सस्पेंशन ले सकते हो बालोगन की। ये समझ नहीं आती कि आप वर्ल्ड कप में जब सस्पेंशन मिल रही है तो आप वहीं पे लो ना,
इस तरह की हमने चीज देखी रोनाल्डो के साथ, जब उसको मार्च में रेड कार्ड मिला था तो फीफा ने यही उस पर अप्लाई किया कि टिकट्स नहीं सेल होंगे, रोनाल्डो पहले 2 मैचेस नहीं खेलेगा, तो उन्होंने ये कहा कि एक सस्पेंशन हो गई, उसके बाद 1 साल के अंदर रोनाल्डो अपनी मर्जी का एक मैच चूज करके ऑफिशियल मैच वहां पे सस्पेंशन ले सकता है। तो ये रूल चेंज हुए ना, ये मतलब अच्छा नहीं बात, नहीं बहुत ज्यादती है। और ये जब रोनाल्डो का था ना तभी मुझे ठीक नहीं लगा, बट रोनाल्डो का ये था कि मैचेस स्टार्ट वाले उतने सिग्निफिकेंट नहीं थे और हम ये कह सकते थे चलो उसका वर्ल्ड कप में ऑफेंस नहीं था। ऑपोजिशन टीम के साथ बहुत ज्यादा है। जो बेल्जियम है वो अपनी सारी प्रिपरेशन इसी तरह कर रहे थे, और अब बेल्जियम के माइंड में क्या होगा कि मैच के दौरान कोई भी डिसीजन जो है वो यूएस की फेवर में जा सकता है, वार पे जाना है, कुछ भी है। जो हम वो पहले कहते थे ना कि जो फेयर गेम होती है उसमें थोड़ा सा वो टेंट होने का खतरा है, तो दैट इज समथिंग विच वी शुड स्टॉप। और ये बैलोगन का खेलना मुझे तो बहुत ज्यादा जो है ना वो ज्यादती लगी है। बिल्कुल नहीं, ये मुझे अच्छा लगा कि बैलोगन खेलेगा क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो रूल को चेंज किया उन्होंने वो बिल्कुल गलत बात है कि बेल्जियम ने जैसे भी अपनी प्रेपरेशन की होगी वो ऐसे की होगी कि बैलोगन नहीं खेल रहा, हमें क्या टैक्टिक्स करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि जो हम यूएसए को हरा सके। और अचानक से जो है ट्रम्प ने कॉल की है, ट्रम्प की बात ऐसी हमें लग रहा है ना कि मीडिया जैसे बता रहे हैं ट्रम्प ने कॉल की, ये तो फैक्ट है, ये तो आ गया है। ये तो अब ट्रम्प ने कल अपना जो ट्रुथ सोशल है उस पर कह भी दिया है कि वो आपको पता ना क्रेडिट तो फौरन ले लेते हैं जो वो काम करते हैं, तो वो तो उसने कह दिया, ये तो फैक्ट अब हो गया। वैसे तो ये आपको वर्ल्ड कप की पावर शो करता है ना कि अगर जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो तक इन्वॉल्व हो रहा है, तो बट ये है कि वो किसी अच्छे काम में हो तो फिर तो उसको बनता है। नहीं, इससे बेहतर है आप वर्ल्ड कप ऐसे ही ले लो, उसको प्रेसिडेंट को कॉल करो, यार हमें वर्ल्ड कप चाहिए, हमें दे दो। रोडी गार्सिया कहता है ना कि मुझे नहीं पता था 5 जुलाई जो है अप्रैल फूल्स डे होता है। और वैसे अगर स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए ना तो उनको चाहिए लोगन को ना खिलाएं, पर ऐसा होगा नहीं, मैं पता है। नहीं वो तो सारी बायस बैलोगन पे होंगी कि वो देखना होगा वो कैसे परफॉर्म करता है, उसकी हर चीज। अच्छा थोड़ा सा उसके साथ भी हुई है ज्यादती, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था, रेड कार्ड तो एक चले मिल गया, लेकिन ओवरऑल वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता रहा था। फिर उसने कहा भी है जब मुझे रेड कार्ड मिला मैंने ज्यादा प्रोटेस्ट इसीलिए नहीं किया कि मैं चाह रहा था एक अच्छी एग्जांपल सेट करूं कि जो मुझे देखने वाले हैं स्पेशली यंगस्टर्स हैं ना वो ये चीज़ सीख सकें कि अगर ऐसे कुछ हो भी जाता है तो आप कैसे साइलेंटली वॉक अवे करते हैं फ्रॉम द फील्ड। तो वो एग्जाम्पलरी अपना बिहेवियर शो करना चाह रहा था। अच्छा सिर्फ इनके स्टेट ने नहीं, सेलिब्रिटीज़ ने बड़ी वहाँ वो पूरा हफ्ता चलता रहा, उनके टॉक शोज में ये डिस्कस होता रहा कि ये कार्ड जो है ना ये ज्यादती है, ये किस तरह। और मेसी भी किसी तरह नैरेटिव ला रहे थे कि मेसी को नहीं मिला तो इसको क्यों मिल गया ये वो। बाकी 1962 के अंदर गारेंचा को सेमीफाइनल में रेड कार्ड मिला था और वो कैंसिल कर दिया गया था, इस वजह से वो फाइनल में खेल पाया था। तो तब के बाद अब वर्ल्ड कप इस तरह से कैंसिल हुआ। वो आफ्टर दैट में मुझे वैसे लगता था कि अब शायद ऐसे फीफा में इंटरवेंशन खत्म हो गई हुई है, तो वो दोबारा देखना ना वो बहुत ज्यादा जो है ना मेरे लिए तो डिसहार्टनिंग था। अच्छा हैदर, हमने अब वो तो कर लिया, जैसे रूनी का तो जिक्र किया था, तो नॉर्वे ने तो परफॉर्म कर दिया, तो आप फिर प्रैक्टिस करके आए हैं? रूनी में से एनी वाई हटाओ तो वो एक चीज आती है, मैन ऑफ माय वर्ड्स। अच्छा तो जरूर करेंगे। तो ये बॉल आप मुझे दे दो ना। तो ये है कि हम इधर से हमारे पास ड्रम तो नहीं है तो हम फुटबॉल यूज कर लेंगे और विल जो है ना, वैसे कल ओडेगार्ड का ये भी बड़ा अच्छा था जिस तरह उसने हालैंड को दिया। वो हालैंड डिजर्व करता था और द वे ही स्टूड अप लाइक अ ग्लैडिएटर। तो वो जितनी उसमें एरोगेंस थी उतनी हम कोशिश करेंगे इसमें ह्यूमिलिटी हो। चलो भाई, तो लेट्स स्टार्ट ऑन 1 2 3 1 2 3। रू 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 रू। नॉर्वे वैसे चाहे तो अब इनको बुला सकते हैं, प्रैक्टिस तो इसने कर ली है। अगर उन्होंने इंग्लैंड को हराया तो आपके 11 प्लेयर्स के साथ एक ये 12वां प्लेयर आप हैदर को भी शामिल कर सकते हैं। ऑन दैट नोट हम आज का शो खत्म करते हैं। कल आपसे सेम इसी टाइम मुलाकात होगी। स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ रहिएगा।